नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे हीलिंग इलनेस विद द सबकॉन्शियस माइंड एंड आई डू बिलीव दैट। व्हाई? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे माइंड ने मेरे इलनेस को ठीक किया है। छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन आई डू बिलीव इन दैट। मेरा विश्वास उसके बाद बढ़ गया। I have divided this video into 3 parts. फर्स्ट पार्ट में मैं वो छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। सेकेंड पार्ट में हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करेंगे और थर्ड पार्ट में मैं आपको कुछ एक्शन सजेस्ट करूंगा which you may choose to do. So let's begin. It's about 10 years ago. 2010-11 की बात है। अप्रॉक्सीमेटली 2 साल हो गए थे। मेरे दोनों फीट में कॉर्न्स हो गए थे एंड इट वाज वेरी पेनफुल। कॉर्न कैप तो एक बहुत ही बेसिक ट्रीटमेंट है जो मैं ऑलमोस्ट हमेशा यूज करता था। हील भी हो जाते थे, फिर हो जाते थे। So I went through many treatment, homeopathy and जो कुछ भी लोगों ने सजेस्ट किया, but somehow corns were not going. मैं बहुत परेशान था क्योंकि कई बार मुझे चलने में भी दिक्कत होती थी, स्पेशली जब मैं शूज पहनता था तो मुझे काफी प्रॉब्लम होती थी। फिर अचानक एक दिन आई रेड अ बुक। सिंस आई एम अ वोरेशियस रीडर, मैं काफ़ी बुक्स पढ़ता हूँ। सो आई रेड अ बुक और बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स क्वाइट ओल्ड बुक। सो आई read that book जिसमें लिखा हुआ था कि जो कॉर्न्स का साइकोलॉजिकल रीजन है, जो इमोशनल रीजन है, वो यह है कि आपने अपने पास्ट के थॉट्स को बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा है। वेरी हार्डन्ड थॉट, और आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं करना चाहते। And then I realized it was very true and it was applicable to me. So then I thought that what were those thoughts which I kept on holding, जो मैं वर्षों से होल्ड कर रहा था अपने माइंड में, and I was very sort of stubborn to let go those thoughts. So I thought there is no harm in trying. शुरू में मुझे विश्वास नहीं हुआ कि शायद ऐसा भी पॉसिबल है, बट क्योंकि मुझे सबकॉन्शियस माइंड पर पूरा फेथ है, so I said to myself, let's try it. थोड़े दिनों तक मैंने कोशिश की अपने स्टबर्न थॉट्स को लेट गो करने की, and it took about a couple of months, I would say, approximately 3 to 4 months. और आप विश्वास करिए, मेरे कॉर्न्स पूरी तरीके से हील हो चुके थे। And from there onwards, I started to believe that the subconscious mind has the power to cure any disease. मेरा इस सेंटेंस से यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको इस वक्त कोई बीमारी है, ईश्वर न करे आप स्वस्थ रहे, यही मेरी प्रार्थना है, लेकिन अगर आपको किस तरीके की बीमारी है तो आप मेरे इस सेंटेंस को ऐसा बिल्कुल ना समझे कि आप मेडिकेशन छोड़कर और आप सिर्फ और सिर्फ
सबकॉन्शियस माइंड की चीजों को प्रैक्टिस करें। रादर आई वुड सजेस्ट यू कि मेडिकेशन के साथ साथ आप सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करें। और जब आपके डॉक्टर को ऐसा लगे कि आप मेडिकेशन के बिना भी रह सकते हैं, देन बेस्ड ऑन योर डॉक्टर्स एडवाइस यू कैन टेक योर ओन डिसीजन। सो आप इस चीज का ध्यान रखिए। आइए अब हम जानते हैं कि जब हम किसी चीज के प्रति हमारा पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव बिलीफ्स रखते हैं, तो हमारा माइंड हमारी बीमारियों तक को कैसे ठीक कर देता है। आपने प्लेसिबो इफेक्ट्स के बारे में सुना होगा। कुछ साल पहले एक स्मार्ट डॉक्टर ने अप्रोक्सीमेटली 1082 पीपल पर प्लेसिबो इफेक्ट का ट्रायल किया। उन्हें मेडिसिन की जगह शुगर पिल्स दिए गए और उन्हें बताया गया कि अलग अलग टाइम पर वे इस मेडिसिन को लेंगे तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। रिसर्च में यह पाया गया कि अप्रोक्सीमेटली 35% लोग उस शुगर पिल से ठीक हो गए जिन्हें वह खा रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने माइंड के अंदर एक एक्सपेक्टेशन डेवलप की कि मैं इस मेडिसिन को खाने के बाद ठीक हो जाऊंगा। सो उनका माइंडसेट पॉजिटिव हुआ, उनका बिलीफ पॉजिटिव हुआ और इस वजह से उनका जो बॉडी में केमिकल रिएक्शन था वह ऑलमोस्ट सेम था जैसे एक मेडिसिन के अंदर होना चाहिए और इस वजह से उनकी बीमारी ठीक हो गई। वैसे भी कहा जाता है कि अगर डॉक्टर आपसे एक बार अच्छे से बात कर ले और आपको अश्योर कर दे कि आपकी जो बीमारी है वह कुछ खास नहीं है और यह जल्दी ठीक हो जाएगी, तो आपकी 50% से ज्यादा बीमारी उसी वक्त चली जाती है क्योंकि आपका पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप हो जाता है। आपका एक विश्वास पक्का हो जाता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। सो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है, हमारे खुद के थॉट्स में बहुत पावर है। लेट्स कम टू द पार्ट थर्ड। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप 2 बुक्स को जरूर पढ़िए। पहला, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे और दूसरा, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बाय ब्रूस एच लिप्टन। इन 2 बुक्स को आप जरूर पढ़िए और अफर्मेशंस तैयार करिए। अफर्मेशंस तैयार करने का भी एक तरीका होता है जो आप सीख सकते हैं। अफर्मेशन कैसे लिखते हैं और अफर्मेशन कैसे काम करता है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं बहुत जल्द, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी यह छोटी सी कोशिश आपकी लाइफ में चेंज लाएगी। आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो में सबसे अच्छा लगा, आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपके लिए एक गिफ्ट है मेरी तरफ से, मेरी बुक द मिसिंग पाई ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस वर्थ 499, जो कि मैं बिल्कुल एज अ फ्री गिफ्ट आपको दे रहा हूं, जिससे कि आपकी लाइफ में और भी पॉजिटिव चेंजेस आए। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करें और मेरे बुक को डाउनलोड करें। इस वीडियो को एटलीस्ट 3 लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी एक पावरफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।